नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव पर हमारा खास समाचार बुलेटिन लोकतंत्र। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनावी सरगर्मियों के बीच सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार में जुटे हैं। आपको बताएंगे कि झारखंड के गढ़वा में किस तरह पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें बन रही हैं बड़ा चुनावी मुद्दा। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर आयकर विभाग सतर्क। झारखंड में 30 से ज्यादा अधिकारी रखेंगे खर्च पर नजर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की झारखंड में चुनावी रैली। बीजेपी पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। जम्मू कश्मीर और झारखंड में चौथे दौर के लिए अधिसूचना आज। 26 नवंबर तक नाम वापसी, 14 दिसंबर को मतदान। कश्मीर में चरम पर चुनाव प्रचार। श्रीनगर में राज बब्बर ने कांग्रेस तो महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी के लिए मांगे वोट। जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के लिए चुनाव आयोग आज अधिसूचना जारी करेगा। इस दौर में झारखंड की 15 और जम्मू कश्मीर की 18 सीटों के लिए 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौर के लिए 26 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि 29 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दोनों ही राज्यों में इस बार चुनाव 5 दौर में कराए जा रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड विधानसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर आयकर विभाग नजर रख रहा है। इसके लिए विभाग ने 30 से ज्यादा आयकर अधिकारियों को तैनात किया है। इसके अलावा उप निदेशक रैंक के 4 अधिकारियों को भी लगाया गया है, जो पूरे राज्य में चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल की निगरानी करेंगे। झारखंड और बिहार के मुख्य आयकर आयुक्त उज्जवल चौधरी ने बताया कि अब तक बगैर हिसाब वाली नकदी के 2 मामलों में जब्ती की कार्रवाई भी की गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 23% उम्मीदवार करोड़पति हैं। पांकी से जेवीएम उम्मीदवार मधुसूदन त्रिपाठी सबसे अमीर, तो मनिका सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमाशंकर बैगा सबसे गरीब हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले दौर की 13 सीटों पर 199 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 46 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और झारखंड इलेक्शन वॉच के मुताबिक प्रमुख दलों में जेवीएम के 6, बीजेपी के 5, आरजेडी के 5, कांग्रेस के 4, जेएमएम के 3 और बीएसपी के 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसके अलावा एनसीपी, समाजवादी पार्टी समेत कई छोटे दलों के 1-1 करोड़पति उम्मीदवार हैं। इस दौर में 72 निर्दलीय भी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 14 करोड़पति हैं। पांकी से जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मधुसूदन त्रिपाठी सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनके पास 23 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार शशि भूषण मेहता भी पांकी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास 13.5 करोड़ की संपत्ति है। तो मनिका सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमाशंकर बैगा सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। इनके पास महज 21,276 रुपए हैं और कोई अचल संपत्ति नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय का कहना है कि चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियां भी जल्द होंगी। ये फर्स्ट फेज है पलामू डिस्ट्रिक्ट और 3-4 सीट है इधर गुमला लोहरदगा में, इस साइड में हमारा। तो मुझे लगता है कि जो कैंपेन होने की चाहिए, यहाँ अभी लास्ट लेग जो है उसमें राहुल जी और सोनिया जी दोनों आ रही हैं। चुनाव प्रचार के लिए रांची पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को वादों से मुकरने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड चुनाव में कोई लहर नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर एक भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में बीजेपी कहां जीता है? आप बोल रहे हैं लहर हो गया। हरियाणा में जो लोकल परिस्थिति थी उसमें जीत गए 5-8 वोट से। महाराष्ट्र में कहां जीता है? लहर ये
सब लहर निकल जाएगा लोगों का। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। ये है झारखंड का गढ़वा जिला। पलामू के 8 प्रखंडों को मिलाकर 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिले का गठन किया गया। इसके उत्तर में सोन नदी है तो पश्चिम में इसकी सीमा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। खस्ताहाल सड़कें गढ़वा की कहानी बयान करने के लिए काफ़ी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी बुरा हाल है। पीने के पानी के लिए लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। गढ़वा में सड़क की घोर समस्या है। टूटी फूटी सड़क है। NH 75 सिर्फ नाम का है। बाईपास होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। गढ़वा में गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 5,89,610 है। इनमें 3,15,000 से ज्यादा पुरुष और 2,73,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। पिछले चुनाव में गढ़वा से JVM के सत्येंद्रनाथ सिंह और भवनाथपुर से कांग्रेस के अनंत प्रताप देव ने जीत दर्ज की। इस बार ये दोनों ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। गढ़वा विधानसभा से पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। JMM ने मिथिलेश ठाकुर और JVM ने वीरेंद्र साव को उम्मीदवार बनाया है। 14 साल तक जो यहाँ पर सरकार रहा, अस्थायी सरकार नहीं होने की वजह से विकास नहीं हो पाया। शांति, सद्भाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर बढ़ना चाहिए, जो विगत 5 साल से बिल्कुल स्थगित सा हो गया है। गढ़वा में सिर्फ शोषण के सिवा कुछ नहीं है। विकास का यहाँ पर दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। गढ़वा से बीजेपी, आरजेडी और JMM समेत कुल 20 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं भवनाथपुर से 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा। इस दौर में कुल 18 सीटों पर 175 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 175 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी। इनमें कई उम्मीदवार पहली बार राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं इस दौर में कई दिग्गज भी हैं। इनमें मौजूदा सरकार के 4 मंत्री, कांग्रेस कोटे से मंत्री एजाज खान गुल अरनाज सीट से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीर सैफुल्ला कुपवाड़ा सीट से, चौधरी मोहम्मद रमजान हंदवाड़ा सीट से और सकीना ईटू नूरबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा विधानसभा और विधान परिषद के 18 सदस्यों की किस्मत का फैसला भी इसी दौर में होगा। इस दौर में सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी नूरबाद विधानसभा सीट पर हैं, जबकि रामनगर सीट पर सबसे कम 6 प्रत्याशी हैं। दूसरे दौर में कुपवाड़ा, कुलगाम, रियासी, उधमपुर और पुंछ समेत कुल 5 जिलों में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर ने श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज बब्बर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता विकास की राह पर चलना चाहती है। हमारे में क्षमता नहीं है, जहाँ लोगों में क्षमता है, क्योंकि लोग इंसानियत के साथ चलना चाहते हैं। लोग चाहते हैं उसूलों के साथ में चलें, लोग चाहते हैं तरक्की के साथ में चलें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रामबन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र की यूपीए सरकार के कामकाज की तारीफ की और दावा किया कि उस दौरान जम्मू कश्मीर में विकास के कई काम हुए। इधर मुख्य विपक्षी दल PDP ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पिछले 6 साल में राज्य की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। श्रीनगर में एक चुनावी सभा में पार्टी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राज्य की बदहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 6 साल जो नाकस कारकर्दगी रही है एनसी और कांग्रेस सरकार की, उससे तंग आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी सड़कें चाहते हैं, वो बिजली चाहते हैं, वो रोजगार चाहते हैं, वो अस्पताल चाहते हैं।
और वो चाहते हैं एक ऐसी सरकार बने जो जम्मू कश्मीर के हालात को भी ठीक करे। जम्मू कश्मीर में पहले दौर के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग देने में भी जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले श्रीनगर में मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इसमें कर्मचारियों को ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स से जुड़ी जानकारी दी गई। हमने सीखा है बैलेट बॉक्स कैसे बंद करना है, सील्ड होगा कैसे होगा, ये होगा, तो वो हमने सीखा है अच्छी तरीके से। पुंछ जिले में भी करीब 1000 मतदान कर्मियों को ईवीएम की ट्रेनिंग दी गई। ईवीएम्स के साथ जो है उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया गया। दूसरा उसके साथ साथ इनको ये बताया गया कि और क्या क्या हमारे ड्यूटीज हैं। जम्मू कश्मीर में पहले दौर की 15 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव आयोग शिविरों का आयोजन कर चुनाव को सफल बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहले दौर में विधानसभा की 2 सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आयोग ने 228 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। ये है जम्मू कश्मीर का डोडा जिला। ये जिला प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ सोजनी चंबा, कसीदाकारी और कालीनों के लिए मशहूर है। डोडा जिले में डोडा और भद्रवाह विधानसभा की 2 सीटें हैं। जिले में 1,88,401 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 98,948 है। वहीं 89,453 महिला मतदाता हैं। डोडा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 44,180 पुरुष मतदाता हैं। वहीं 39,590 महिला मतदाता हैं। भद्रवाह में 54,768 पुरुष और 49,863 महिला वोटर हैं। जिले में कुल 291 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 139 मतदान केंद्र डोडा में हैं, तो भद्रवाह में 152 मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन आयोग ने 228 मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील केंद्रों के रूप में की है। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डोडा विधानसभा सीट पर 6 निर्दलीय उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं अंग्रेजी में हमारा खास बुलेटिन वर्डिक्ट। नमस्कार।